हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से कक्षा 12 के गणित के पेपर का जो गेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और पैटर्न बिल्कुल 100% यही पैटर्न होगा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और हो सकता है क्वेश्चन भी आपको हूबहू मिले। क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किए गए ताकि पेपर में आपको ऐसे कैसे भी देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं इसका खंड अ हम इस पार्ट में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। खंड अ 10 क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन है, यदि फंक्शन आर फलन है एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x+3 तब जी फंक्शन है आर से आर में और जी बराबर जी एक्स दे रखा है x² + 1 हो तो जी ऑफ 2 का मान ज्ञात करना है। जी ऑफ 2f2 का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या दे रखा है वो लिख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, ये एफ एक्स है और ये आर से आर में एक फंक्शन है। जी भी उसी प्रकार आर से आर में एक फंक्शन है और जी एक्स हमें दे रखा है x²+1, ये एफ एक्स दे रखा है और ये जी एक्स दे रखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, जी ऑफ f2, जी ऑफ 2। तो पहले इसका x के रूप में लिख लें इसका ये निकाल लें जी ऑफ x, ये निकाल लें। अब इसको कैसे निकालेंगे, g के साथ एफ एक्स, ये फलन है। अब एफ एक्स कितना है 2x+3, तो लिख दो g और एफ एक्स का मान है 2x+3, तो ये 2x+3। अब देखो ये भी r से r में एक फलन है, ये भी r से r में एक फलन है। gx एफ एक्स ये रहा, हमें g ऑफ x निकालना है तो एफ एक्स ये रहा और g ये रहा। अब क्या करें, भी r से r में फलन है तो इसको x के रूप में, इसको इस रूप में लिख लें g के फॉर्म में। g के फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको g के फॉर्म में लिखेंगे, इसको यहां लिख रहा हूं मैं, g x ये रहा, x अब हमारा पूरा हो गया है, x पूरा हो गया है, x की जगह तो 2x+3 और यहाँ स्क्वायर था तो ये स्क्वायर +1, ये हो गया। जी x क्या हो गया, अब हमारे पास पूरा का ये x² + 1, ये जी का फलन के रूप में लिख लिया। अब ये पूरा क्या बना, इसको और आगे सॉल्यूशन करते हैं। a + b के होल स्क्वायर से खुल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास g ऑफ x। इसको हल करेंगे तो क्या होगा 4x² + 2ab, 2ab 2 3 6 और 2 12x प्लस b² यानी 9 और +1 यानी 10। तो डायरेक्ट यहां 10 लिख रहा हूं मैं, 9 तो इसका और +1 ये रहा +10। ये क्या हो गया g ऑफ x। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, g ऑफ 2 यानी इस पर 2 का मान ज्ञात करना है। x की कितना रखना है अब हमें 2, तो x की जगह 2 रख लो, g ऑफ 2। x की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 4 और 2 का स्क्वायर +12 और ये 2 +10। इसको हल करेंगे 4 हो जाएगा और 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 +24 +10, 16 और 24 40 + 10 बराबर 50, यानी g ऑफ
2 का मान कितना आया 50। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में पहला ही क्वेश्चन यही होगा, इसी प्रकार क्वेश्चन होगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका पैटर्न तो सेम यही रहने वाला है 100%। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स कोष्टक माइनस का 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बोर्ड में एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको यह देखो, माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन में, ये साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, क्या हो जाएगा ये माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ये साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो इसका यूज करेंगे हम यहां पर, इसका यूज करो तो कर दो इसका यूज, साइन π/3। अब देखो ये माइनस छोड़ रहा हूं, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो रहा है माइनस का साइन इनवर्स थीटा, तो यहां से माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये क्या हो गया साइन इनवर्स 1/2 हो गया, साइन π/3, और ये माइनस प्लस आ गया इस फॉर्मूले से, और ये क्या हो गया साइन इनवर्स 1/2। अब देखो साइन इनवर्स में 1/2 किसका मान होगा, साइन इनवर्स 1/2 ये होता है π/6 का मान, साइन इनवर्स में 1/2 किसका मान होगा π/6 का मान, तो साइन ये π/3 यही से हमारे पास, और ये 1/2 किसका मान हो जाएगा π/6 का मान, तो ये हो जाएगा π/6, दोनों को ऐड करेंगे 2π/6 हो जाएगा, और इनको आगे सॉरी 2π/6 नहीं 3π/6 होगा, यानी ये होगा 3π/6। तो अब यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा साइन π/2, साइन π/2। अब साइन π/2 यानी साइन 90 का मान कितना होगा 1, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन π/2 का मान 1, तो साइन π/2 का मान कितना हो गया 1, और यही हमारा सॉल्यूशन आ गया। कुछ भी नहीं करना है, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन इनवर्स थीटा, यहां से माइनस को माना गया प्लस हो गया, फिर क्या हुआ साइन में 1/2 किसका मान होता है π/6 का मान होता है, तो π/6 रखा और दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है साइन π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है 1। इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैट्रिक्स से, यदि a बराबर 3 - 4 - 1 - 2, तो मैट्रिक्स B इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि a b बराबर I हो, यानी मैट्रिक्स करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, एक मैट्रिक्स दी हुई है और B हमें ज्ञात करना है, और B किस प्रकार होना चाहिए, यानी दोनों का गुणनफल कितना क्या आना चाहिए I, यानी यूनिट मैट्रिक्स आने चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स। तो यहाँ देखो a बराबर क्या दे रखा है 3 - 1 - 4 और 2 ये दे रखा है। तो अब हम मान ले कि माना कि B मैट्रिक्स इस प्रकार है, तो मैं मान रहा हूं, माना कि कोई सी भी एक मैट्रिक्स मान रहा हूं, तो मैं मान रहा हूं A B और A C और A B इस प्रकार है कि A B इक्वल टू I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स है ना, ये मान लिया मैंने। अब सॉल्यूशन A B A ये रहा
और बी ये रहा। इनको लिख लो, ए का मान तो 3 -4 -1 2 और बी ये रहे ए बी सी और डी। आई, आई का मतलब क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स लिख लो, इसकी यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 1। अब इनको हल करते हैं, मैट्रिक्स को गुणा। मैट्रिक्स को गुणा किस प्रकार करेंगे? इनको गुणा करो, पहले गुणा कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? 3a माइनस 4c, 3a - 4c। अब इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 2c, ये 2c। अब इनसे कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? b और d से तो 3b माइनस का 4d, और ये हो जाएगा माइनस का b और प्लस का 2d। तो ये माइनस का b और प्लस का 2d। ये मैट्रिक्स इस प्रकार बन गई हमारी। और बराबर में दे रखा है ये 1 0 0 1। अब इन दोनों की तुलना करनी है, दोनों मैट्रिक्स की तुलना। इन दोनों की तुलना करने पर क्या लिख दो? दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर, दोनों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब दोनों की तुलना करने पर क्या सामने आता है हमारे पास? 3a - 4c 4c बराबर 1 और माइनस का 1 प्लस 2c बराबर 0। 3b - 4d बराबर 0 और माइनस b प्लस 2d बराबर 1। अब ये 4 समीकरण बन गए हमारे पास। चारों समीकरण को देखते हैं। तो यहाँ पर -1 × a, ये a हो जाएगा -a, यहाँ पर -a 1 नहीं -a, यहाँ से -a आ जाएगा। अब देखो, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो। समीकरण 2 से क्या सामने आ रहा है हमारे पास? समीकरण 2 से a बराबर 2c। इस समीकरण से क्या प्राप्त हो रहा है? a बराबर 2c। अब ये मान समीकरण 1 में रख दें, ये मान समीकरण 1 में। अगर ये मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो देखो, a का मान कितना रखना है? 2c। तो यहां रख दो 3 2c माइनस का 4c बराबर 1। यह कितना हो गया? 6c, 6c माइनस का 4c बराबर 1 और 2c बराबर 1। तो c का मान कितना आ गया हमारे पास? c का मान 1/2। c का मान आ गया 1/2। अब c का मान 1/2 आ गया तो वापस समीकरण 2 में रख दो, a का मान आ जाएगा यहाँ a माइनस a, या यहीं पर रख दो a माइनस प्लस 2c बराबर 0 और यहां से जाएगा a बराबर 2c। अब c का मान आ गया हमारे पास 1/2, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 1/2। इन a का मान कितना आ गया हमारे पास? 1। a का मान 1 आ गया, c का मान आ गया 1/2। अब यहां से देखो, समीकरण 3 से क्या प्राप्त हो रहा है? समीकरण 3 से 3b बराबर 4d प्राप्त होगा, 3b बराबर 4d। और यहां से अगर हम b का मान निकालें तो b का मान 4d/3 आ जाएगा। अब ये b का मान इस समीकरण में रख दो,
समीकरण 4 में। तो ये b का मान समीकरण 4 में लिख रहा हूं मैं, यानी माइनस का b यानी 4d/3 प्लस का 2d और बराबर 1। इनको अगर हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4d और प्लस के 6d यानी 2d/3 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 2d/3 और बराबर 1। इसको और आगे हल करेंगे तो 2d बराबर कितना आ जाएगा, 3 और d बराबर आ जाएगा मान 3/2। d का मान कितना आ गया, 3/2। अब ये d का मान वापस यहां रख दें, यहां रखें तो यहां पर b का मान कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 4/3 और d का मान 3/2। तो 3 से 3 कैंसिल और ये 2, यानी b का मान कितना आ गया, 2। अब हमारे पास सारणी क्या बन गई, a का मान तो आया कितना 1, b का मान 2, c का मान 1/2 और d का मान 3/2। ये सारणी बना रहा हूं मैं यहां बना रहा हूं, मेरे पास थोड़ी बहुत जगह कम है, तो ये सारणी बन जाएगी हमारे पास a का मान 1, b का मान 2 और c का मान कितना आया था, c का मान आया था हमारे पास, c का मान 1/2 और d का मान 3/2। यानी वो दूसरी सारणी कौन सी होगी, ये वाली, 1, 2, 1/2 और 3/2। आज समझ में कुछ भी नहीं करना है, तो सारणी माननी है कि 20 प्रकार है, दोनों का गुणनफल करना है और उनकी तुलना करनी है। तुलना करके समीकरणों से आपस में ABCD के मान ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के साथ पूरे चांस है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सारणी का है, मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन, इन दोनों को गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ चिन्ह किसका लगाते हैं, माइनस का, और एक माइनस ये रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या लिखेंगे इसको, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल दो बाहर, तो क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1। इसका मान पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1। तो 2 × 1 यानी इस पूरे सारणी का मान कितना गया, 2। आए समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम, पैटर्न तो सेम यही होने वाला है, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन सेम टू सेम यही पैटर्न होगा। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन भी मिल जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 5वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है। इंटीग्रेशन 1 - x √x dx का मान ज्ञात करना है। इसका एक मान ज्ञात करना, समाकलन करना है इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका समाकलन करने के लिए क्या करें, 1 - x और √x, इस √x को इसके साथ गुणा कर दें हम। इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करें, इस √x को गुणा कर रहे हैं, तो √x को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √x माइनस का x √x और dx, ये हो गया। इसका समाकलन करना है, यानी इसको घातों के रूप में लिख लें। इसको घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर, रूट को क्या लिखते हैं हम, 1/2 माइनस x की घात 1 ये रही और x की घात यहाँ बीच में डॉट है गुणा, और x की घात 1/2 ये रहा, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2 हो जाएगा ना। ये x की घात 3/2 और dx। अब क्या करें, इनको अलग अलग कर लें, या यहीं पर कर सकते हो अलग अलग। इनको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 dx माइनस और x की पावर 3/2 और dx। अब समाकलन कर दो इसका। सूत्र होता है हमारे पास x की पावर n का समाकलन क्या होता है,
x की पावर n का समाकलन होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये समाकलन होगा इसका। अब देखो n की जगह कितना दिया हुआ हमारे पास 1/2, तो 1/2 प्लस 1, इसका समाकलन होगा x की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 माइनस इसका x की पावर 3/2 प्लस 1 और नीचे भी 3/2 प्लस 1 और प्लस समाकलन स्थिरांक c, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका कितना होगा x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 5/2, x की पावर 5/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 5/2 प्लस c। इसको और थोड़ा सही रूप में लिखते हैं, ये उल्टा हो जाएगा तो 2/3 और x की पावर 2/3 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस समाकलन स्थिरांक c। बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, एक बार देख लेना, खुद करना थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूत्र लगाओ और हल करना है। आए समझ में इसका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खंड ए का, यदि दो सदिशों a सदिश तथा b सदिश के परिमाण क्रमशः √3 तथा 2 है और a सदिश डॉट b सदिश इज इक्वल टू 3, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। इन दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है और परिमाण में दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। क्या क्या दिया हुआ पहले तो वो लिख लो, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण। a सदिश का परिमाण कितना है √3 और b सदिश का परिमाण कितना है 2 और दोनों सदिशों का गुणनफल a सदिश डॉट b सदिश, इनका गुणनफल दिया हुआ है 3। हमें ज्ञात क्या करना है, इनके मध्य का कोण। अब इनके मध्य का कोण क्या होता है cos थीटा, और वो क्या होता है a सदिश डॉट b सदिश अपॉन a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण, गुणनफल से बनता है सूत्र। इसका डायरेक्ट सूत्र याद रख लेना तुम, तो मध्य के कोण निकालने का दोनों सदिशों का गुणनफल और बटा नीचे दोनों सदिशों का परिमाण, a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण, ये इनके मध्य कोण निकालने का सूत्र है। अब देखो दोनों सदिशों का गुणनफल दिया हुआ है हमें, a सदिश डॉट b सदिश का मान कितना है हमारे पास दिया हुआ 3, a सदिश का परिमाण हमारे पास √3, तो ये √3, b सदिश का परिमाण कितना दे रखा है 2, ये 2। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो यहां से √3 से कितनी बार कैंसिल हुआ, √3 बार, क्या बचा √3/2, cos थीटा बराबर क्या हो गया √3/2। अब यहां से थीटा का मान निकालना है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स √3/2। अब cos में √3/2 किसका मान होता है π/6 का मान, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा π/6, यानी इनके मध्य कोण कितना है π/6 रेडियन डिग्री, और ये डिग्री में करना चाहो तो 30 डिग्री होगा इसका मान। आ गया समझ में, ये मध्य का कोण निकालने का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको। आगे हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका 7वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां रेखा x + 1/2 = y + 2/3
इज इक्वल टू जेड प्लस 3/4 समतल x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 6 को मिलती है। यानी कोई रेखा है, निर्देशांक ज्ञात करने जहां पर ये समतल पर ये रेखा इस समतल पर आकर मिलती है। तो यहाँ पर मान लो कि माना कि यह लेमड़ा पर आकर मिलती है। लिख लेना यहाँ पर माना कि यह समतल पर रेखा लेमड़ा बिंदु पर मिलती है। ये मिलती है तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/3 इज इक्वल टू जेड प्लस 3/4। और ये कहां पर मिल रही है, लैम्बडा पर। अब यहां से हम इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं, इन अलग अलग को एक एक साथ ले लो। तो x प्लस 1/2 को लैम्बडा के बराबर रख लो और यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 लैम्बडा और ये प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो ये 2 लैम्बडा माइनस का 1। ये देखो यहाँ से 2 लैम्बडा ये हो जाएगा वज्र गुणा करने पर, फिर ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ से y का निर्देशांक आ जाएगा y प्लस 2/3 इज इक्वल टू लैम्बडा और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 लैम्बडा y 3 लैम्बडा माइनस का 2, ये प्लस का 2 इधर, तो इधर जाते ही माइनस का 2। इसी प्रकार z का निर्देशांक निकाल लो, z प्लस 3/4 बराबर लैम्बडा और यहाँ से 4 लैम्बडा और ये माइनस का 3, तो z बराबर हो गया 4 लैम्बडा माइनस का 3। ये x y और z के निर्देशांक आ गए। अब यह रेखा समतल तो यह है, इस पर स्थित है। यहाँ लिखो यह रेखा समतल कौन सा है, हमें प्लेन दे रखा है x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6। ये प्लेन दे रखा है तो x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 6 पर मिलती है या इस पर स्थित है। इस पर मिल रही है तो इस पर होगी ये x y और z कहां पर होंगे, इस प्लेन में ही तो होंगे, स्थित है। अब इस प्लेन में क्या करें, इसका मान रख दें x y और z का। अतः x का मान कितना है 2 लैम्बडा माइनस 1, तो x का लिख रहा हूं मैं 2 लैम्बडा माइनस का 1 प्लस y की जगह क्या है, y बराबर 3 लैम्बडा माइनस का 2, तो ये 3 लैम्बडा माइनस का 2 प्लस 4z ये 4 और z का मान कितना है 4 लैम्बडा माइनस 3, z का मान आ जाएगा 4 लैम्बडा माइनस का 3 और ये बराबर 6 है ही सही, तो ये बराबर 6। यानी x y और z के निर्देशांक को इस प्लेन में रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्लेन जो रेखा है वो इसी प्लेन पर स्थित है। आगे हल करो इसको, आगे हल करेंगे 2 लैम्बडा माइनस का 1 प्लस 3 लैम्बडा माइनस का 2 प्लस 4 चौक 16 लैम्बडा और माइनस के 12 बराबर 6। 2 लैम्बडा और 3 लैम्बडा 5 लैम्बडा और 16 लैम्बडा कितने हो गए टोटल 21, ये 21 लैम्बडा माइनस का 1 माइनस के 2 और माइनस के 12 टोटल कितने हो गए माइनस के 15, ये माइनस के 15 बराबर 6 और यहाँ से 21 लैम्बडा बराबर पक्षांतर कर दो, ये 21 और लैम्बडा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्बडा का मान आ जाएगा 1। लैम्बडा का मान कितना आ गया 1, लैम्बडा का मान 1 आ गया। हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, इसके निर्देशांक अब x y z में लैम्बडा का मान रख दो, तो यहाँ से x y z का मान कितना आ जाएगा, अभिष्ट बिंदु होंगे मेरे पास, यहाँ लिखो अभिष्ट बिंदु जो प्राप्त होने वाले हैं उनके निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर 2 लैम्बडा माइनस 1
तो ये 2 लेमड़ा का मान 1 और माइनस का 1 कितना होगा यहां से, तो 1 और ये x का मान है, y का भी इसी प्रकार 3 लेमड़ा माइनस 2, तो 3 लेमड़ा का मान 1 और माइनस का 2 बराबर 1। z का भी यहां से निकाल दो, 4.1 माइनस का 3 तो बराबर 1। यानी x, y और z के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए हमें, 1 1 1। उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 1 1 और 1। यानी वो रेखा प्लेन पर जहां आकर मिल रही है उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x का भी 1, y का भी और z का भी 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो देख लो इसको एक बार। और क्वेश्चंस पूरे खंड में सेम इसी प्रकार के हैं, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, पैटर्न तो सेम ये का यही रहेगा। हालांकि हो सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाए, लेकिन पैटर्न बिल्कुल ये का यही रहेगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 खंड में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और ये लगभग 100% एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन संख्या चेंज हो सकती है लेकिन आएगा। निम्न विरोधों 3x + 4y इज लेस देन एंड इक्वल टू 24, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 का सुसंगत क्षेत्र दर्शाइए। यानी इनसे बनने वाला क्षेत्र हमें दर्शाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कक्षा 8 9 10 के विद्यार्थी भी इसको कर सकते हैं, वही पढ़ के आ गए हम। ये तो ग्राफ बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। इसकी समीकरण बना लो, तो यहां से समीकरण बनेगी 3x + 4y इज इक्वल टू 24, और यहां से x बराबर 0 और ये y बराबर 0। मैं इसको समीकरण 1 मान रहा हूं और इन दोनों को उसके 2 मान दो एक साथ ही। अब समीकरण 1 में देखो, इसकी निर्देशांक ज्ञात करने में समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 में, समीकरण 1 में अगर मैं x का मान 0 रखता हूं तो y कितना प्राप्त होता है, x का मान 0 रखूंगा तो यहाँ पर पूरा 0 और 4y बराबर 24, तो y का मान कितना प्राप्त हो रहा है, y का मान आता है हमारे पास 6। अब इसमें y का मान अगर 0 रखता हूं मैं, y का मान 0 रखता हूं तो x का मान कितना, ये पूरा 0 हो जाएगा, y का मान 0 रखते ही y वाला पर 3x बराबर 24 बचेगा और x का मान कितना आ जाएगा 8। तो अगर y का मान 0 रखता हूं तो x कितना प्राप्त होता है हमें 8। तो यहां से हमारे पास दो बिंदु हो गए, एक तो 0 6 सॉरी 8 है, यहाँ पर x का मान 8 प्राप्त होता है, 0 6 और दूसरा 8 और 0। अब इन बिंदुओं को हम एक ग्राफ में दर्शा दे। उत्तर पुस्तिका में ग्राफ बनाना, वहां ग्राफ अलग से नहीं दिया जाएगा, तुम्हें उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है। तो ये मान लो ये ग्राफ बना दिए हम, यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, लिखना चाहो तो नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दो तुम तो। माइनस वाले है ही नहीं, ये देखो। अब पहला बिंदु देखो 0 और 6, 0 और 6 कहां पर है, ये रहा, ये x और ये एक्सेस, ये मूल 0 और 6 ये रहा। दूसरा बिंदु 8 और 0, 8 और 0 x x पर मिलेगा, ये रहा, ये रहा। इन दोनों बिंदुओं को क्या करें, मिला दें, तो मिलाने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ये मिला दिया। अब हमें क्षेत्र दर्शाना है, किस ओर होगा, यह देखो x का मान 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा किस ओर होगा, ये इस पर x का मान 0 था तो 0 से बड़ा इस ओर होगा।
इस रेखा पर y का मान 0 होता है, तो y का मान इस पर 0 होता है पूरा, तो y का मान 0 से बड़ा इस ओर होगा, और इसका मान 24 से कम अंदर की ओर होगा, ये अंदर की ओर होगा। तो बनने वाला क्षेत्र क्या हुआ, ये वाला हमारा पूरा ही, यानी ये वाला क्षेत्र हो गया। ये क्षेत्र है, इन व्यवरोधों का सुसंगत क्षेत्र कौन सा है, ये वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 100% एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आएगा, हमेशा हमेशा आता है, और ये अब की बार 2020 में भी आने वाला है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं और दोनों पत्तों का लाल रंग होने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। प्रायिकता से क्वेश्चन है, 52 पत्तों की एक गड्डी है, इनमें से 2 पत्ते निकाल रहे हैं बिना प्रतिस्थापित किए, यानी पहले जो निकाला उस पत्ते को मिला नहीं रहे हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, कुल घटना तो कितनी है हमारे पास, कुल घटना तो हो गई 52, कुल घटना कितनी हो गई 52। अब 52 घटना, तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं इनमें 26, लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते कितने 26। अब पहला पत्ता लाल रंग होने की प्रायिकता क्या होगी, पहला पत्ता लाल रंग होने की प्रायिकता, पहला पत्ता लाल रंग होने की प्रायिकता, पहला पत्ता लाल रंग का होने की प्रायिकता, पहला पत्ता का रंग लाल हो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 26/52, और 26/52 का मतलब क्या होगा 1/2, 1/2। अब दूसरा पत्ता भी निकालना है। अब बाकी कितने पत्ते बचे, बाकी पत्ते कितने बचे, 52 में से एक पत्ता निकल गया, 51 बचे, और शेष लाल रंग के पत्ते, शेष लाल पत्ते, लाल रंग के पत्ते। अब लाल रंग के पत्ते टोटल 26 होते हैं, उनमें से एक पत्ता निकल गया, तो अब कितने बचे 25। तो दूसरा पत्ता भी लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, दूसरा पत्ता लाल होने की प्रायिकता, दूसरा पत्ता लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, दूसरा पत्ता लाल कलर का हो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 25/51, 25/51। हमें तो पूरी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, तो पूरी घटना की अभिष्ट प्रायिकता, अतः लिखो अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, पूरी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहली प्रायिकता तो कितनी आ रही है 1/2, और सेकंड प्रायिकता क्या आ रही है 25/51। इन दोनों का गुणा कर दो, जो प्रायिकता आएगी वो पूरी घटना की प्रायिकता हो जाएगी 25/102। ये पूरी घटना की प्रायिकता है। टोटल घटना की प्रायिकता कितनी होगी 25/102। बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का खंड ए का क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 अवकल समीकरण दे रखा है dy/dx = 1/y²/1 + x²। इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। व्यापक हल ज्ञात करना है, यानी y वाले पदों को और x वाले पदों को अलग कर लें। अलग करेंगे तो ये हो जाएगा dy/1 + y² और इधर dx/1 + x²। हो गया। अभी क्या करें, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दें, है ना। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो
तो dy बाई 1/y², और इधर भी कर देते हैं समाकलन dx बटा 1 + x²। अब एक फॉर्मूला होता है ये वाला, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, किसका होता है ये tan इनवर्स x का। किसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x का। तो यहाँ देखो 1/y², तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, इसका समाकलन क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, इसका समाकलन हो गया tan इनवर्स y बराबर, इसका समाकलन क्या होगा tan इनवर्स x के रूप में, इसका समाकलन tan इनवर्स x। अब समाकलन हो गया तो समाकलन स्थिरांक भी लिख दे साथ के साथ, तो समाकलन स्थिरांक भी tan इनवर्स के रूप में लिख दो, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, तो स्थिरांक भी tan इनवर्स के रूप में लिख दो। तो ये लो मैंने स्थिरांक भी tan इनवर्स के रूप में लिख दिया, tan इनवर्स c। आप पक्षांतर कर दो तो tan इनवर्स y और माइनस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स c। अब tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला वो यूज कर लो यहाँ पर, tan इनवर्स x माइनस y का, ये होगा tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + yx। ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये हो गया। और इधर क्या है tan इनवर्स c, दोनों जगह tan इनवर्स है, तो इस tan इनवर्स से मैं ये tan इनवर्स कैंसिल कर रहा हूं, बचा क्या y माइनस x बटा 1 + xy लिख दो या yx लिख दो, एक ही बात है, और इधर बराबर c। और इसका और आगे सॉल्यूशन करेंगे तो y माइनस x बराबर ये वज्र गुणा कर दो c 1 + xy। ये इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है जो हमें दे रखा है। आए समझ में दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2020 गणित का उच्च माध्यमिक का गणित का पेपर, जिसका खंड हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, गेस पेपर है। हो सकता है क्वेश्चन हूबहू मिले, और पैटर्न तो 100% यही रहने वाला है, तो ध्यान से देख लेना इसको और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें और आनंद ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।